हेलो। साहेब जी बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए गुरुदेव के बोलिए। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, बंदगी बारंबार, नमन है नमन है नमन है। नमन स्वीकार है, आपको भी नमन। बोलिए बोलिए। आपके परिवार को भी मेरा नमन है, सह परिवार, और आपके भक्तजनों को भी मेरा बार बार नमन है। बहुत अच्छे शुभ आशीर्वाद। गुरुजी थोड़े दिन पहले बहुत बेचैनी हो गई थी आपका ये टैप बंद होने से, लेकिन अब का नाम में शांति मिल गई। आपने बच्चे ने वो फेसबुक निकाल दिया। फेसबुक पहले से ही था, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यूट्यूब पर, वो हो गएगा चालू। लेकिन कभी भी जैसे हम यूट्यूब पे डालते थे ना, उसी वक्त उसी टाइम फेसबुक पर भी था। तो आपके समझो कोई मिस हो गए होगे, फेसबुक से आप वो सुन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मोबाइल के मामले में बहुत अनभिज्ञ हूँ। मैं तो सिर्फ लिखित में डाल सकता, और आपको लिखित में डालता भी हूँ थोड़ा बहुत कभी कभी। हाँ, ये कैसा है, ये हमारा पूरा चार्ज जो हमारी टीम है ना, वो संभालती है। बात ऐसी होती है, और यह सब एक स्टूडियो जैसा काम होता है, बराबर। थोड़ी हाँ शंका रहेगी, थोड़ी सी शंका है मेरी। हाँ, बोलो बोलो। मेरी एक शंका ये है, सबसे पहले मैं क्या नाम है, आपसे जब से नहीं जुड़ा है उससे पूर्व मैं गुरु आश्रम से जुड़ा हुआ था, कबीर आश्रम से जुड़ा हुआ था। तो माँ क्या है कि मैं किसी, हालांकि गीता के अनुसार मैं निष्कामता में बचपन से ही विश्वास करता था। लेकिन क्या हुआ कि मेरी कुछ कामना के अनुसार, बच्चे की नौकरी के हिसाब से या और कामनाओं के हिसाब से, मैंने गुरुजी से तो कहा नहीं, माँ जो आश्रम पे संत रहते थे उनसे कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम का नाम है बीजक का स्वाध्याय करो और बीजक का नाम है वो हवन करवा दो। तो मैंने वो यश कर लिया। अब यश करने के उपरांत में समर्थ होते हुए भी, और का नाम है हवन करने की ताकत होते हुए भी, और स्वाध्याय भी किया सब, लेकिन उसको, और मेरे टाइम से काम भी हो रहे हैं और काम हुए भी। लेकिन पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि मैं उसको नहीं कर पाया। तो इसके बारे में विचार चाहता हूँ। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मैं बचपन से हनुमान जी को मानस गुरु मानता है। तो उसको क्या हुआ कि मैंने क्या ना, मेरी हर इच्छा समय से पूर्व, जैसे मैंने कही कि मुझे गुरु पूर्णिमा से पूर्व फलाना काम हो जाए भगवान, तो इनकी इच्छाओं से लेके, हालांकि मैं निष्कामता में विश्वास करता हूँ गीता के अनुसार, लेकिन फिर भी मैं ये इच्छा लेके और हनुमान जी को आस्था विश्वास रखता था। तो मैंने दीपयज्ञ बोला हुआ था घर से शोभा यात्रा के द्वारा, और पंचामृत स्नान, तो उसको भी मैं समर्थ होते हुए भी नहीं कर पाया। आपसे जब से 1.5 साल से ज्यादा हो गया मुझे जुड़े हुए। तो 1.5 साल से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मेरा सबसे मन हट गया। अब मैं आस्था विश्वास उनमें थी, हनुमान जी में भी थी, और आस्था विश्वास गुरु में भी थी, लेकिन सबसे अब मेरा कहीं भी आस्था विश्वास नहीं टिक पा रही। और मैं उनको बोल कबूलों को मैं जो की, और मेरे काम भी सभी समय सीमा पूर्व हुए, और चमत्कार आप से जब से मैं जुड़ा हूँ, जो चमत्कार भी मेरे लिए समय से हो रहे हैं, हर इच्छा मेरी पूर्ण हो रही है। और मैं आपसे दर्शन प्रसन्न भी नहीं कर पाया कोरोना काल की वजह से, मैं 1.5 साल से इच्छा करता आया। लेकिन अब मेरी ये है कि उनके बारे में आपका क्या सुझाव है मुझे, दोनों, एक तो मेरा दीपयज्ञ और पंचामृत स्नान की, और एक का नाम है जो मैं बीजक का हवन नहीं कर पाया, तो इनके बारे में आपका क्या सुझाव है? हालांकि आपने सब चीज के लिए मना किया है, और मुझे 24 घंटे वो हो रही है, और उसमें मैं आनंद भी प्राप्त कर रहा हूँ, और हमेशा अनुभव भी रही है वो। लेकिन अब आपका मेरा मार्गदर्शन कराएं। बात ऐसी है, मैं तो ये किसी भी कर्म कांड पर विश्वास नहीं रखता या किसी को नहीं बताता। अभी जो भी लोग कर्म कांड करते हैं ना, जैसे कोई लोग, यानी ऐसा समझो कि कर्म कांड हमारे डीएनए में ही बैठा है, बराबर। यानी उसके सिवा हम रह ही नहीं सकते। कोई भी उपास पकड़ना, अनशन करना, ये जो बातें होती ना, देवी देवता को पूजना, तो ये बातें सही है। और ये जो देवी देवता है हमारी इच्छा पूरी भी करती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो इच्छा पूरी होती है हमारी, लेकिन वो क्षणिक इच्छा पूरी होती है, कुछ क्षण के लिए, कुछ दिन के लिए, या ऐसा समझो कोई बरस के लिए।
बाद में जैसा हमारा पुण्य खत्म हो जाता है और फिर जो कि वो क्या बोले पहले पाड़े 12 कहते हैं ना, यानी पहले जैसा वापिस वो बढ़ता हो जाता है, तो वापिस वो यानी दुख आ जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा कैसा भगवान तूने तो मुझे इतने बरस अच्छा रख दिए और अचानक अभी ये ऐसा दुख दिया कि जितने बरस हम सुख में थे उसके 10 पट आपने दुख दे दिए। तो ये ऐसा क्यों किया? तो ये ऐसा समझो, एक परमात्मा की लीला ही समझो। परमात्मा यही हमको इस रास्ते पे लाना चाहता है कि ये क्षणिक सुख के पीछे मत पड़ो। ये क्या करते हैं, क्षणिक सुख हमारा ही पुण्य रहता है, वो हमारा ही पुण्य का फल दे देते हैं। कोई देवी देवता उसके खुद का जो पुण्य है वो हमें नहीं देते, कोई भी नहीं देता। यानी ऐसा समझो, बैंक पे हमने जितने भी पैसे जमा किए ना वही हमें वापस लौटा देते हैं। लेकिन समझो हमने हर रोज हमारे बैंक में 100 रुपए डाल दिए और 5 बरस में हम निकालने गए तो बहुत सारा पैसा मिलता है। तो ऐसा कोई ज्यादा पैसा दिए, कई लाख रुपए दिए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बैंक तो हमें बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत दे दिए। इतना हम झूमते हैं, खुशी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपने ही जमा किया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जमा किए, इसलिए आपको उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं रही थी। लेकिन बाद में जैसा वो पैसा मिल जाता है तो हम जो कि तो खरीदी करते हैं और हमें वो शौक लग जाता है कि अभी पैसा है तो ये करूँ, जो हमारे मन कामना है वो पूरी कर लेते हैं। पैसा खत्म हो जाता है, वापिस हम बैंक के पास जाते हैं तो बैंक खड़ी भी नहीं करते, भाई तेरा अभी बैलेंस ही नहीं, तो भाई क्या करूं। फिर दुख भुगते हैं लोग, फिर बहुत सारे, और आदत तो पड़ जाती है हमें सुखों की, बराबर। लेकिन बाद में दुख तो वो उसमें हमें अच्छा नहीं लगता। हाँ बोलो। और नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है हमारी, हाँ, दूसरी इच्छा फिर जन्म ले लेती है। तो परमात्मा का क्या कहना है, तू ये जो प्रकृति की इच्छा या ये सांसारिक इच्छा के लिए जन्मा नहीं है, या ऐसा समझो कि हमारा जन्म संसार खपाने के लिए नहीं ये हुआ है। हम संसार तो कर रहे हैं, और ये देखो हम भी क्या करते हैं, प्राणी मात्र भी संसार करते हैं कि नहीं करते। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उससे क्या नई बात है। इससे क्या होता है, बीबी हमारी खुश हो जाती है कि चलो संसार बहुत अच्छा कर रहा है मेरा पति जी। बच्चे खुश हो जाते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कमा ली। लेकिन ये तो हो गया ये जन्म का, इस जन्म का। लेकिन इसके बाद हमें जाना है तो फिर कौन सी संपत्ति काम आएगी? ना बीबी का प्रेम काम आएगा, ना बच्चों का प्यार काम आ जाएगा, बराबर। तो वो तो यही की यही पड़े रहेगी, फिर हमारा क्या है। इसीलिए परमात्मा ये कहते हैं कि बच्चा तुझे लगता है ना कि मेरे पास सुख नहीं है, मैं तो दुखदाई हूँ, हम कहते हैं परमात्मा को कोसते हैं, तो हम क्या करते, फिर देवी देवता को पूछते हैं, और देवी देवता तो दे ही देते हैं हमें कुछ ना कुछ, थोड़ा हमारा काम ठिकाने पे लग जाता है। और दूसरी बात ऐसी, हमने परमात्मा को कभी प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की, यानी स्वरूप की प्राप्ति। कृष्ण भगवान ने क्या कहा है गीता में, जो मुझे से स्वरूप जानकर मेरी भक्ति करता है ना, तो मैं उसको शाश्वत सुख देता हूँ, शाश्वत आनंद देता हूँ, शाश्वत शांति देता हूँ। शाश्वत माने परमानेंट, हमेशा के लिए, बराबर। लेकिन स्वरूप जानकर, यही सब लोगों को समझता है कि स्वरूप जानकर। देखो कोई 10वीं का बच्चा भी होता है ना, उसको बोर्ड की एग्जाम देनी पड़ती है ना, तो बोर्ड में क्या क्या सवाल किए जाते हैं, किए जाएंगे, कितने कितने मार्कों के किया जाए, उसमें पूरा सिलेबस दिया जाता है, बराबर। कौन से टेक्स्ट बुक पे कौन से लेसन आने वाले हैं वो दिया जाता है, यानी और परीक्षा कब होने वाली वो पूरा बायोडाटा दिया जाता है पहले से ही 10वीं का। फिर उसी हिसाब से वो लेसन पे ध्यान देता है कि नहीं ये लेसन हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसमें से ज़्यादा पूछने वाले हैं, ज़्यादा मार्क बढ़ेंगे, या जो भी है। तो यानी हमको स्वरूप का पता चलता है कि बोर्ड में के एग्जाम में हमें क्या पूछने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं। यानी ये वो नहीं, यानी
किस लेसन में से क्या सवाल करने वाले और सवाल को कितने मार्क है, ये हमें समझ में आता है। ये अगर हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं 2020 भी समझ में आ गया, थोड़ा 20 प्लान समझ में आ गया, क्या बोलते हैं 20 प्लान ही बोलते हैं ना, तो फिर वो बच्चा वैसा करता है और बराबर फर्स्ट क्लास में बाद में पास होता है। लेकिन जो बच्चा स्वरूप को जानता ही नहीं, ये परीक्षा क्या होती है क्या नहीं, वो बस अभ्यास करता रहता है, फिर जो लेसन होते हैं उसमें तो मार्क्स भी नहीं रहते, वही लेसन वो ज़्यादा करता है और आता है तो दूसरा ही। लेकिन यानी ऐसा मुझे कहना है कि बोर्ड पहले सब कुछ देता है, बायोडाटा बताता है कि ऐसे ऐसे इसी हिसाब से आप अभ्यास करो और इसी ऐसे ऐसे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर वहाँ जाके बच्चा यानी स्वरूप का अगर ज्ञान हमें मालूम हो गया कि परमात्मा क्या है, बराबर, अगर ये हमें ये स्वरूप समझ में आ जाएगा और फिर जब स्वरूप हमको समझ में आ जाएगा और उसी तरह से हम परमात्मा की आराधना करेंगे या परमात्मा को पहुंचने की कोशिश करेंगे तो फिर वो कोशिश हमारी कामयाब होती है। लेकिन यहाँ ऐसी बात है जो बताने वाला उसको परमात्मा मालूम नहीं, यानी उसका स्वरूप मालूम नहीं है, और सुनने वाला को तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, बराबर, तो कोई बताता नहीं है, बराबर। अभी देखो ये विषम दिशा में राज खोल दिया परमात्मा ने कि मुझसे प्राप्त कैसी हो जाएगी। आपकी दया से 24 घंटा आनंद में, और इनसे हर चीज से डर भी निकल गया सब चीज का, और कोई भी अब समस्या नहीं रही। लेकिन ये कहना में थोड़ी सी ये है कि इनको जो बोल कबूल है समरस होते हुए भी, और हर इच्छा समय से पहले पूरी हो रही है, तो मैंने कि अब इनको करना है या नहीं करना है, क्योंकि अब आपसे जुड़ गए हम और आपसे ही रहेंगे हम, तो अब ये जीवन हमारा अब आपका हो गया। तो बात तो ऐसी है, इसलिए मैं तो क्या कहता हूँ, मेरे वीडियो सुनो। आपने जैसे ये सवाल किए ना, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, मैंने उसके ऊपर बहुत अलग अलग ढंग से जवाब दे दिए। देखो हाँ 100% सुन रखे हैं आपकी वीडियो, तो मैं बेचैनी हो गई थी। मैंने की गुरुजी से जुड़ाव यूट्यूब जिस दिन खत्म हुआ मेरे तो बेचैनी हो गई। मैंने की मेरे तो बेगुरु भी आश्रम पे थे, वो भी का नाम है दे अभी छोड़ गए, उनका पता नहीं पड़ा मुझे कोरोना काल में, और आपसे यूट्यूब से बंद हो गया। मैंने की मैं तो अनाथ हो गया, मैं तो बहुत बुरी दुखी हुआ उस दिन, अनाथ हो गया। फिर मैंने आपको फोन किया, आपसे वार्तालाप हुई, आपने मुझे बड़ी शांति और संतोष से प्रश्नोत्तर दिए मेरे को, और आपने मुझे जो शीर्षक बनाया वो मेरी हमेशा याद रहेगा। आपने शीर्षक बनाया कि गुरु से संकट आए सतगुरु से माँ छिपाना, और यदि कोई दुनिया साथ नहीं दे तो सतगुरु सतनाम से नहीं लगाना, सार नाम से नहीं लगाना। तो मुझे तो यही विश्वास हो गया कि मैं सार नाम से नहीं छोड़ पाऊंगा कभी। तो कैसा है, ये जो सार शब्द है ना, यही असल में परमात्मा है। तो उसको हमारा पूरी जिंदगी सौंप दो, क्या करना है क्या नहीं तू ही संभाल। जब हमको मिटा देते हैं ना, जो मय है ना, जो हम मय भी क्या है, ये सत्व रजत तम वाला मय है हमारे अंदर भी, ये जो मय है ना, ये जब हम उसको अलग कर देते, मैं को मिटा ही देते, मैं नहीं, बस अभी तू परमात्मा ही सब कुछ, वही सब कुछ देखने वाला है, वही सब कुछ बोलने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है, चाहे फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ये अगर विश्वास से हम चले ना, तो फिर परमात्मा देखो हमारा जीवन कैसा चलाता है। तो अभी वो रह गए, आपने बात कही कि मैंने वो जो बीजक है उसका वो हवन करना है, तो देखो ये तो मैं उससे तो हाँ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं कर्मकांड लोगों को कर्मकांडी नहीं बनाना चाहता। और कर्मकांड जो है ना, ये हमारे ऐसे समझे पुरखों से, यानी लाखों जन्म से ये कर्मकांड हमारे डीएनए में बैठ गया है। वो कुछ ना करे तो हमको थोड़ा फिर तसल्ली नहीं होती है, हमको अच्छा नहीं लगता, बराबर। तो मुझे तो आपका अब उपदेश और आपका का नाम है जो सुझाव है ना, वही मेरे लिए, क्योंकि आपसे जब मैं सार नाम से जुड़ गया और मुझे सार नाम 24 घंटा हो रहा है, तो मुझे अब का नाम है ना डर, किसी तरह का डर है ना किसी तरह का, वो परमात्मा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ परमात्मा ने उस टाइम मेरी कामना थी, कामना करवाई, और कामना के अनुसार मैंने बोल कबूल की थी, और वो बोल कबूल समय से यदि परमात्मा चाहता तो मुझसे करा लेता। अब वो नहीं करवा पाया और आपसे जुड़वा दिया, सम से जुड़ गए हम परमात्मा से, तो हमें अब बोल कबूलों से डर भी नहीं लग रहा। लेकिन मैं तो आपसे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, थोड़ी सी आपसे वार्तालाप हो जाती है, बराबर के
एकदम बराबर है कि आपने बराबर बताया। मैंने वही बात की ना, पहले स्वरूप जानकर, स्वरूप को जानकर, परमात्मा के स्वरूप को जानकर अगर हमने उसी दिशा में पहला कदम रखे तो फिर उसमें हमें कामयाबी जरूर मिलती है, जैसे आपको मिल गई। अभी स्वरूप क्या है? स्वरूप मेरे प्रवचन, बस वो सुनना, स्वरूप की जानकारी हो जाती है। अभी दूसरा अगर भाषा में कहेंगे स्वरूप का माने क्या है कि परमात्मा क्या है? परमात्मा ये आदि अनादि से, आदि में यानी क्या? सर्वप्रथम वही था। अनादि माने क्या? अनंत काल से है या अनंत है, वो अनंत काल से चल रहा है, यानी परमात्मा पहले से ही था और अनंत से चल रहा है। उसका अनंत माने कोई अंत ही नहीं, उसका इतना काल का चल रहा है, उसको काल भी नहीं कह सकते हम, वो तो अकाल है। और अकाल का मतलब क्या होता है? समयातीत, उसके कोई समय ही नहीं उसके पास। समय प्रकृति वाले लोगों को पास है। ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, इसको समय दिया है, अलग अलग समय। पृथ्वी का समय अलग, चंद्र ग्रह पे गए तो उसका समय अलग होगा, सूर्य का समय अलग होगा, हर इसका अलग अलग है। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड जो है ना, उसका समय अलग अलग है। तो लेकिन परमात्मा को ये समय की बात ही नहीं है, वो समयातीत है, बराबर। तो ये एक स्वरूप है परमात्मा का। जैसा मैंने कहा कि परमात्मा आदि अनादि है, बराबर, सर्वप्रथम वही है और फिर सर्वप्रथम वही है तो, और अनंत काल तक वही है। तो अनंत काल तक, तो अनंत का मतलब ही वो होता, तो कोई उसका अंत ही नहीं होने वाला है। अरे पहले से ही वो है और आगे ही हमेशा के लिए के वही रहेगा। ये एक स्वरूप हो गया। और अभी कहा कि मैं समयातीत है, वो अकाल है। और आपने कहा ना मैं किसी से डरता नहीं है, तो परमात्मा का ये भी एक स्वरूप है, उसको निर्भय बोलते हैं। तो वो किसी से डरता नहीं। परमात्मा किसी को क्यों डरेगा? क्योंकि ओनली वन मैन वही है, ओनली वन वही है, उसके सिवा कुछ बाकी नहीं है। और ये जो बाकी है ना, ये 35 लाख ब्रह्मांड वगैरह, वो तो उसका एक सपना है जैसा है, बराबर। जैसा सपने में, हम तो सपने में साक्षी होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दखल अंदाजी माने क्या? कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा हूं, ये दखल अंदाजी वहां होती है क्या? नहीं होती, उल्टा हम उसमें घुल मिल जाते हैं। तो वैसा ही ये बहुत बड़ा परमात्मा का ही सपना चल रहा है, ऐसा समझो। जो 35 लाख ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, तो हम भी उसके सपने के भागीदार हैं, उसकी कठपुतलियां हैं, बराबर। तो ये बात हुई। तो परमात्मा क्या है? निर्भय है, बराबर। तो परमात्मा स्वयं में निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता। तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम में भी उसका गुण है कि नहीं? तो हम किसी से डरने वाले कि कोई लोग गुरु से डरते हैं, बोले गुरु ऐसा करता है, गुरु ने तो मुझे ऐसा बता दिए है, धमकी दी है, अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो कर। अरे उसको कहना कि परमात्मा का एक स्वरूप निर्भय है। तो परमात्मा का ये स्वरूप मैंने जान लिए, तो मैं अभी किससे डरूं? क्यों डरूं? किस लिए डरूं? हाँ, और एक दूसरा भी और एक स्वरूप है निर्भय, जैसा कहा है। तो निर्भय, और वो किसी से बैर भी नहीं करता, उससे किसी से बैर भी नहीं होता। होता है कि कभी बैर? परमात्मा बैर कर ही नहीं सकता, परमात्मा प्रेम करता है, बराबर। ऑटोमेटिकली प्रेम हो रहा है, तो दुश्मन भी मुझे अब प्रेम ही लग रहा है। हाँ, तो परमात्मा का ये स्वरूप प्रेम स्वरूप है। तो यही बातें है स्वरूप जो मैंने कहा ना, आदि अनादि अनंत, निर्भय, निर्भव, ये जो है अकाल, आजन्मा, ये स्वरूप है। अगर ये स्वरूप हमने जान लिया तो फिर हमें पता चलता है कि अगर हमारा बाप ही ऐसा है तो फिर हम क्या है? अरे उसके जो संतान है, बराबर, उसका अंश हमारे अंदर है, तो फिर ये कर्मकांड क्या आ गए उसके सामने? तो ये कर्मकांड भी एक सपने में किया हुआ ये बातें होगी कि नहीं? सपने में की जाती हुई बातें, या देखी हुई बातें, या महसूस की हुई बातें जागृत हो जाते हैं, तो वो कहाँ आती है, बराबर। आपको पीछे कोई सपना में लग गया, आप भाग रहे हैं, जैसे आपका जगना हो जाता है, आप जागृत हो जाते हैं, नींद खुल जाती है तो कौन आपके पीछे था? बराबर कि नहीं? लेकिन सपने में तो सब कुछ सच लगता था ना। तो ऐसी ही बात है
किसी को डरना नहीं है। ये सपने वाले डरावने बात ही है, ये कभी भी हम निश्चित करके रखना। तो मेरे जो भी प्रवचन है वो पूरे की पूरी क्या है, बिल्कुल पूरे प्रवचन देख रहा हूँ और आपके अब यूट्यूब फेसबुक पे भी देख रहा हूँ। और जब से बचपन से मैंने क्या है कृष्ण जी की गीता पढ़ी थी। हाँ, और कबीर जी के संपूर्ण 11 भाग है ना, वो जो ज्ञान सागर के नाम से, वो भी मैंने पढ़े। तो उनसे मेरे का नाम संस्कार आपकी दया से ऐसे बन गए। तो आपसे जुड़ाव हुआ जब से मुझे ये का नाम है सब असत्य लगना लग गया। मतलब और बाकी और मैं किसी में विश्वास भी नहीं करता था कृष्ण जी के वचनों में, और कबीर ज्ञान के सागर जो भी लिख रहे हैं ना उनमें विश्वास करता था। और उन्हीं की दया से और आपका जब मैंने यूट्यूब देखा शुरू में 1.5 साल पहले, तो 1.5 साल पहले एकदम मेरा आपका से जुड़ाव हो गया। मैंने ये बात सत्य लग रही है उन्हीं को ज्ञान सागर के कारण। तो इस कारण से मैं आपसे जुड़ गया। देखो आपने कितना अभ्यास किया है, कबीर सागर पूरी परख ली है, बिजक पढ़ा है, यानी कबीर के बारे में, कबीर साहब के बारे में जितना भी लिटरेचर है, जितने भी धर्म ग्रंथ उपलब्ध है वो पूरे आपने किए हैं। तो मैं तो ऐसा कहूँगा मेरे से आपको और ज्ञान है, तो आप ये कर्म कांडों में क्यों पढ़ना चाहते हो? आपको क्षणिक सुख चाहिए तो कर्म कांड करो, कर्म कांड में मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन सुख तो मिलता है, लेकिन सुख के बाद जब वैसा सुख खत्म हो जाता है तो 10 पट यानी 10 गुना फिर दुख आते हैं। ये भी होता है ना। देखो हर चीज के लिए कुछ न कुछ बंधने हैं। हम कहते हैं ना ये प्रकृति में हर कुछ बंधा हुआ है। तो जैसे हमें टेम्पररी सुख मिलते हैं ना, तो उसका जवाब क्या मिलता है आखिरी में 10 गुना दुख हमें ज्यादा मिल जाते हैं। इसलिए लेकिन अगर हमने वही परमात्मा का कर लिए, यानी आप सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो बात इसमें नहीं रहता। उसमें तो ये रहता है कि जो सुख मिलने वाले थे क्षणिक सुख, तो वो उल्टे हमें 10 गुना और अच्छे सुख मिल जाते हैं। ये परमात्मा का होता है। मैं आपसे जब से जुड़ा हुआ है तब से मन का नाम है सब चीज असत्य लगने लग गई मुझे। मतलब सब जगह परमात्मा आपकी दया से ऐसा अनुभव होने लगा कि ये परमात्मा तो कण कण में और रोम रोम में, और का नाम है जहाँ भी हमारी दृष्टि जा रही है वहां भी, और जहाँ दृष्टि नहीं जा रही है वहां भी परमात्मा जब मौजूद है, और कोई करने वाला और कोई कराने वाला। तो और फिर आपसे जब हमारा सत्य से जुड़ाव हो गया, साक्षात स्वरूप परमात्मा से जुड़ाव हो गया, तो हम क्यों अब का नाम है इनमें फंसे हुए पड़े हैं। तो इसीलिए का नाम है मेरी थोड़ी सी शंकाई मन में थोड़ा सा दुविधा थी, वो आपसे अर्जी करनी थी, जो वो मुझे आज बड़ी शांति मिली है आपसे। जिसके लिए मैं यार मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है जो आपने, अब तो मेरी एक इच्छा ही रही है खाली कि आपके साक्षात करूं। वो भी देखो, वो भी एक इच्छा है। देखो ये जो है ना, हम कहने तो कह देते हैं कि आपका दर्शन करूं, कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन बात ऐसी है कि मैं ये ऐसा क्यों नहीं करता, या किसी के घर क्यों नहीं जाता, या किसी के पास क्यों नहीं जाता, या किसी को मेरे पास क्यों नहीं बुलाता। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ लोगों को, क्या देखो इसके पहले यही हुआ, लोग ये शरीर के पीछे ही पड़े और दुखी दुख भोगने लगे। हालांकि उनको ऐसा लगता है कि हम सुखी है, लेकिन बाद में देखा जाए हर किसी को उनको कहे कि आप सीने पर हाथ रख कर कहो कि आपने ये संस्था ज्वाइन की है, इतने दिन से 2 घंटा 40 मिनट तक आप हर रोज ध्यान साधना करते रहे, मंत्र रटते रहे, प्रार्थना रटते रहे, या बहुत सारे धर्म का अभ्यास किए, पंथ का अभ्यास किए, सब जितने दोहे, रमेनी, साकिया, शब्द जो भी है वो सब किया, लेकिन नतीजा क्या मिला? सीने पे हाथ रख के बोलो तो वो कहेंगे कि दुख है ही दुख। हाँ, तो ये क्यों हुआ? तो स्वरूप की जानकारी नहीं, परमात्मा के बारे में मालूम ही नहीं, बराबर, और भ्रमित हो गए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमात्मा को समर्पित हो जाओ, जैसी वो बुद्धि देगा वैसा। मैं अब कुछ प्रवचन में ऐसा भी बताता है, अभी कोई हट करने लगता है ना, मुझे वो देवी देवता का ये करना है वो करना है, तो मैं उसको थोड़ा परमिशन दे ही देता हूँ। चल अभी देखो मुझे मालूम है
आहट कोई नहीं है, मेरी तो डर भी नहीं है, तो ना मेरी कोई हार्दिक इच्छा नहीं है, लेकिन मैंने की कि जो पूर्व में बोल कबूल हुई है उनकी थोड़ी अनुमति मिलेगी तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। देखो बराबर है, अभी आप डर के वजह से, तो अभी आप डर निकाल दो। मैंने आपको स्वरूप बता दिए ना परमात्मा का, कि परमात्मा हाँ निर्भय है परमात्मा, तो हम भी उसके बच्चे हैं, तो हम भी निर्भय होना चाहिए, कुछ होने वाला नहीं है अगर आपने नहीं किए तो। ये हमारे डीएनए में बैठा हुआ है कर्मकांड। तो देखो कई जगह कर्मकांड करने ही पड़ते हैं, समाज में रहना है, परिवार में रहना है, देश में रहना है, या जिस धर्म में हम पैदा हुए उसका कुछ ऋण है वो होता है ना, तो उसी लिए कोई कर्मकांड करने पड़ते हैं। वो उसी जगह ठीक है, उसी दिन के लिए ठीक है। एक दिन देखो हर भी जितने भी सन उत्सव निकले ना, तो एक बरस में एक दिन उसके लिए दे दिया है। जैसे अभी आप गुरु पूर्णिमा की बात किया, तो एक दिन दिया है गुरु को पूजने के लिए, सिर्फ एक ही दिन दिया है। तो ऐसे ही हर जो सन उत्सव होते हैं ना, तो एक दिन के लिए देते, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दिन नहीं पूरे बरस ही गुरु को बसते हैं। देखो फिर ये थोड़ा गलत हो जाता है ना, यानी कर्मकांड ही करते हैं। कर्मकांड के लिए भी कुछ होते हैं कि नहीं? जैसे हम क्या बोलते हैं, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो उसमें कुछ कर्मकांड किए, उसी दिन के लिए किए, बस छोड़ दिए, लेकिन बाकी दूसरे दिन नहीं करना। तो यही मेरा कहना है कि देखो हमारे डीएनए में कर्मकांड घुसे हुए हैं, रग रग में भरे हुए हैं, तो करने के लिए देखो ईश्वर ने वो भी क्या कहते हैं सुविधा दे दी है, बराबर एक दिन के लिए दी है, लेकिन हम एक दिन में हम हमेशा के लिए वो करते, तो यहाँ फिर हमारा थोड़ा गलती हो जाता है। तो उस पे कर्मकांड के लिए कोई विरोध नहीं है, बराबर समाज में रहना है, तो उसमें वो जो सन उत्सव है उसमें हमें जाना ही पड़ता है, जाना ही चाहिए, क्योंकि समाज से तो हमारी प्रतिष्ठा है ना। अगर हम समाज के विरुद्ध चलेंगे, धर्म के विरुद्ध चलेंगे, देखो धर्म भी क्या है, हम जैसे जिस धर्म में जन्मते वो धर्म का हमें ठप्पा लग जाता है, बराबर कि नहीं। फिर जिस धर्म में हम जन्मे तो उसका कुछ जो भी करना पड़ता है तो वो करना, लेकिन उसके लिए भी एक एक दिन दे दिए है ना। देखो हर धर्म जितने भी धर्म है तो उनके सन उत्सव एक बरस में एक एक दिन के लिए आते ही है ना। ये समझो 4-5 आ गए, 2-2 4-4 महीने के बाद में आ गए, तो वो करना, उसमें कोई ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि सायारू जी ने बताया कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं। समाज है, परिवार है, हमारा धर्म है, बराबर। हम ऐसा समझो कि डिफॉल्ट उस धर्म में जन्म में, तो वो जो धर्म का होता है कर्मकांड वो करना ही पड़ता है, तो उससे कुछ इतना बुरा होने वाला नहीं। मेरा गुरुजी का नाम है, बचपन से ही मतलब ना तो आरती पूजा इनमें विश्वास नहीं था, मतलब बचपन से ही, मतलब जब कबीर आश्रम से नहीं जुड़ा उससे भी मैं मतलब पहले बचपन से सत्संगों के द्वारा बहुत से सत्संग अटेंड किए, उनके द्वारा ये अनुभव प्राप्त हो गया था कि मुझे का नाम है ये कर्मकांड पसंद नहीं थे। देखो भजन था कि हाँ एकदम बात बराबर कही आपने, लेकिन हमें इतना भी ख्याल रखना है किसी के यहाँ द्वेष और बैर नहीं, बराबर नहीं। वो मैं सबके जाता हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है सबके चले जाता हूँ, और हाँ नहीं है मेरे, लेकिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं, बराबर। हाँ तो ये इसमें अभी आपने कहा कि मुझे आपका दर्शन लेना है, तो ये भी एक प्रकार की वासना हो गई। कोई बोलता है मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये भी मोक्ष की भी एक वासना है। तो ऐसा नहीं है, जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, हाँ उसी क्षण हमको मोक्ष ही मिल जाता है। और ऐसा भी नहीं है, ये तो मैंने बात बता दी कि मोक्ष, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो ये चाहत जो है ना, ये भी एक प्रकार की वासना है, इच्छा है। अरे हम खुद में हम का ऐसा समझो, हम खुद में एक मोक्ष ही है, बराबर। तो अभी ये मैं बहुत गहरी बात करूंगा तो लोग फिर सुनेंगे नहीं, या लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा। तो किसी की इच्छा नहीं। मेरी बचपन से ही ये क्या नाम है, बचपन से ही आपकी आशीर्वाद से बचपन से ही मेरे ये हैं क्या नाम है कि
ये कर्म कांडों से इनसे मेरी का नाम है एलर्जी थी, मतलब क्या नाम है, ये सत्य को ये सत्य नहीं है। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद तो ये सब असत्य तो अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। रही मेरी कामना भी नहीं, परमात्मा और निष्कामता से भी मैं हनुमान जी की मानस गुरु के रूप में पूजा करता था। मैं एकलव्य की तरह वो ये नहीं करता था, मैं मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करता हूँ, एकलव्य के रूप में पूजा करता था। उसकी जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की पूजा करी। और इसी तरह मैं क्या नाम है कबीर आश्रम में पहुंचा तो महावीर गुरु ने मुझे कोई लाग लपेट नहीं दिया। गुरु जी ने जो वो अब है नहीं सह शरीर, लेकिन उन्होंने मेरे को ना तो आरती चौका दिए, ना पूजा पाठ दिए। तो मुझे क्या नाम है वहां रहने वाले संतों ने बीजक का पाठ के लिए कहा था। उन्होंने तो उल्टी लड़े मुझसे, क्योंकि ये क्या कर्म कांड लगा रखा है तूने, और करना चाहे तो खूब कर ले, जहाँ लकड़ी पड़ी है या फलाने चीज पड़ी है और सामान हवन के लिया, उन्होंने मना किया था। हम तो नहीं करवाते, उन्होंने भी यही कहा था। वो है नहीं आज की तारीख में। उसके बाद मेरा गाना मैंने जो गीता पढ़ी उसमें निष्कामता लिखी हुई थी, और मैं निष्कामता से काम, और मेरी ये भी इच्छा है किसी भी योनि में जन्म ले, परमात्मा तेरी इच्छा जो करे। मुझे कोई ये भी नहीं ना पंडुक भेज या इस लोग भेज या का नाम सत्य लोग भेज, जहाँ तेरी इच्छा हो वहां रख। लेकिन मुझे एक ही इच्छा है, संतोष चाहिए। अभी बहुत बड़ी बात की आपने, 1,01,000 की बात की। तो हर इसमें संतोष चाहिए, हर इसमें ऐसा द्वेष भावना या क्रोध भावना या हम कोई गलत कर रहे हैं कि ये जो भावना होने तिरस्कार की भावना, वो भी नहीं होनी चाहिए। जैसा दिन हो गए, जैसे हमारे हाथों से हो रहा है या दूसरा हमारे हाथों से करवा रहा है, तो उसमें ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना। जैसा हो रहा है होने दो। या मैंने बहुत बड़ा पाप किया, अरे या तो गुरुजी ने तो नहीं बताया तो मैंने किया, अरे हो गया, हाथ से हो गया ना कर्म का, चलो हो गया उसी दिन बस। किसी ने कुछ कहा है या मैंने किसी को कुछ कहा, हाँ थोड़ा आता जरूर है मन में, लेकिन ये दिमाग में नहीं रहता कि इसने मुझसे ऐसा किया या मैंने इसके साथ ऐसा किया। करने वाला परमात्मा मानता हूँ मैं तो बचपन से ही। यानी ऐसा समझो कर्म कांड के लिए कोई हमारा क्रोध या द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। बराबर, हो गया प्रभु की इच्छा ऐसा समझो, ईश्वर की इच्छा ऐसा समझो, हो गया उसी दिन। हाँ बस उसी दिन। इसीलिए मैं क्या कहा अभी, सर्व जितने भी धर्म है पंथ है, उन्होंने उनका उत्सव के लिए एक बरस में एक दिन या 2-2, 4-4 दिन रखे हैं। बराबर, 6 महीने में एक आधा दिन, 3 महीने में एक आधा दिन, या जो भी है। तो सब पूरा की पूरा बरस उसके लिए आप समर्पित नहीं होना। यदि पूरा की पूरे हम जो है ना 24 घंटे परमात्मा को। अभी आपने क्या कहा, निष्काम कर्म। तो जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो सार शब्दी जो होता है, तो उसके हाथों से जो भी कर्म होते हैं ना, वो अकर्म ही होते हैं, निष्काम ही होते हैं। लेकिन जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है ना, तो उसके कर्म निष्काम नहीं होते, बराबर, या अकर्म में नहीं चले जाते। तो जिसको सार शब्द प्राप्ति हुई उसके ही कर्म, क्योंकि वो जो भी कर्म करता है तो वो नहीं करता, वो साक्षात परमात्मा करता है। बराबर, इसलिए हम वो कर्मों में नहीं बंधते। बराबर, और परमात्मा को तो कोई बांध नहीं सकता। आया समझ में? ये थोड़ा सा मैं गहरा बात कह रहा हूँ। जब भी हमको सार शब्द की प्राप्ति होती है, उस धुन में हम रहते हैं, रममान होते हैं, या उस धुन में चलते हैं, हमारा कर्म करते हैं, फिर वो जो कर्म होता है उसके साक्षी स्वयं में वो परमात्मा होते हैं, या उसकी नजर निगरानी के द्वारा वो सब कुछ कर्म हो जाते हैं। फिर वो अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, बराबर, वो परमात्मा सब देखता है। इसलिए वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका इफेक्ट हमको नहीं लगता। लेकिन ये किसके लिए? ये सिर्फ सार शब्दी वालों के लिए। हाँ बोलो। मैं बचपन से भी का नाम है कर्मकार तो परमात्मा को ही अर्पण करके, जहाँ भी जब भी जैसी जिसके प्रति आस्था हुई मैं ही मानता था कि आप करने वाले हो, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं, मैं परतंत्र हूँ आपके। मैं तो पराधीन हूँ, पराधीन में सपने में सुख नहीं। मैं सिर्फ आपसे अब लास्ट प्रश्न मेरा यही है, मुझे जीवन में संतोष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो बराबर है, संतोष चाहिए। आप नहीं, हर जो भी पृथ्वी पर मनुष्य प्राणी है ना, वो संतोष के लिए जी रहा है, ये संतोष ही ढूंढ रहा है। संतोष का माने क्या है? तृप्तता। लेकिन तृप्तता के लिए संतोष के लिए देखो, हमारे पास अगर हम अभी गरीब है, बराबर, अगर हमारे बच्चों ने ऐसा हट किए कि मुझे अभी के अभी 4 व्हीलर ही चाहिए, बराबर, तो हम क्या बोलेंगे?
अरे वो अपने बस की बात नहीं है। हमको ऐसा समझो एक साइकिल लेने के वादे तो तू 4 व्हीलर की बात कर रहा है, तो वो हम क्या बोलते हैं, वो हट को हम क्या कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे ना। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पूरी होने वाली नहीं है। उसने समझो खाना पीना छोड़ दिया कि मुझे 4 व्हीलर ही चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ करने हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जो बात से, तो हट नहीं करना। तो ऐसी बात है, जो भी चल रहा है वो परमात्मा बराबर कर रहा है, हमारे हिसाब से कर रहा है, हमारे परिस्थिति से कर रहा है, या हमारा जो जितना पुण्य है समझो, जो भी हमारा भाग्य है उसी हिसाब से वो बराबर करवा लेता है। तो हट नहीं करना। अगर हमने हट नहीं किए तो संतोषी संतोष है, संतोषी संतोष है, बस अभी सब करने वाला है तू, भोगने वाला है तू, खाने वाला है तू, और सब कुछ करने वाला है तू, सुख भी तेरा, दुख भी तेरा। तो फिर देखो क्या होता है, फिर संतोष ही आता है। लेकिन ऐसा कहने से कि परमात्मा तू मुझे संतोष दे, तो ये संतोष कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ये तो मानने वाली वस्तु है। और संतोष क्या है, ये सार शब्द जब रहता है ना, तो बस हम परमात्मा से ही चिपके हुए होते हैं। तो अभी हमारा संतोष नहीं है, साक्षात संतोष ही हम बन गए, साक्षात संतोष ही हम बन गए कि हम परमात्मा से चिपके हुए हैं, परमात्मा ने उसके गोद में हमें उठा ले लिए है। इससे बड़ा और संतोष दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमें परमात्मा मिला है। हाँ देखो, कोई लोग बोलते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं संतोष, मुझे मिल जाएगा, मुझे कोई हाँ कामना, देखो ये कामना की पूर्तता नहीं होती है कि ये मिलने से मुझे, मेरे ये कामना मुझे पूरी हो गई। चर्चा के लोग में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी परमात्मा की इच्छा हो वहाँ ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो फिर संतोष की, हाँ बात बराबर है। तो संतोष की इच्छा भी नहीं करना, ये मैं बता रहा हूँ, बस परमात्मा को समर्पण कर देना। बराबर। एक प्रश्न कर रहे हो, हाँ 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 बोलो। जो धुन आ रही है, हाँ तो का नाम दाई कान की तरफ आ रही है और एक आने रही है ब्रह्मरंध्र की तरफ, तो मतलब दोनों साथ साथ चल रही हैं और दोनों हमेशा एक जैसी चल रही हैं। वो अलग चल रही है, वो आपने जो बताई ना आपने कृत्रिम, वो तो का नाम है ब्रह्मरंध्र के पास चल रही है, और जो वो का जो ऐसी मतलब हमेशा मेरे लिए 2 ही अनुभव आ रही हैं। तो मुझे का नाम है दोनों ही पे ध्यान अपने आप जा रहा है मेरा, मैं ये ना तो आपने कर्म कांड ध्यान बैठा उठा सब बैठते खाते पीते हमेशा आ रही है, लेकिन दोनों ही अनुभव में आ रही हैं। तो इसमें कौन सी एक तो आपने बताई, देखो उसमें कोई फर्क नहीं करना, या उसमें कोई दूजा भाव नहीं करना, ये अच्छी वाली है कि ये बुरी वाली है, कौन कर रहा है, और वो धुन कौन दे रहा है, किसकी ओर से आ रहा है, परमात्मा की ओर से आ रहा है। जैसा भी मिलेगा वो गुरु प्रसाद समझ कर ये चलना। और ये यहाँ से आ रही वहां से आ रही, ये जो सवाल है ना, इसके सवाल को जवाब मैंने पहले प्रवचन में खूब अच्छी तरह से दे दिए है। तो आप एक काम करो, वापिस थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है ना, तो आप पूरे सत्संग सुन लो, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये बातें नहीं है ये कान से आ रही वो कान से आ रही, जैसे भी आ रही गुरु प्रसाद है ले लो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। आए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी अच्छी बात है। ये हुआ समर्पण, इसको वो कहते हैं समर्पण। क्योंकि उसमें हम हकदार नहीं है कि परमात्मा तूने ये ऐसा ही देना चाहिए, ये कान में आना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। ये जो हम ऑर्डर देते ना, ये ऑर्डर अच्छा नहीं है। सजेशन परमात्मा के लिए नहीं देना, बराबर। उल्टा परमात्मा ने हमको जो भी करना है वो परमात्मा कर देने वाला है। परमात्मा देखो सागर है, हम बूंद है, तो हम एक बूंद कभी सागर को सजेस्ट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों 2 बार कैसे आ रही है। देखो हम तो कोई दरिया में भी जाते हैं ना, जो पहाड़ होते हैं वहां भी एक आवाज निकलते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरा आवाज में आ जाता है, इसको इको साउंड कहते हैं। तो ये धुन एक ही होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है दो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऐसा लगता है या ये क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों, या मेरे साथ क्यों, तो ये सवाल लाना ही नहीं, मन में लाना ही नहीं। जैसा गुरु प्रसाद मिल रहा है वैसा ले लेना, बस। आई धुन आई, नहीं आई, ऐसी आई वैसी आई, ले लेना बस। हाँ चलो ठीक है। हाँ आपको बारम्बार मैं शब्दों में आपकी
क्या महिमा गाऊं, आपने तो मेरे लिए सब कुछ दे दिया, मैं क्या काम। हाँ चलो ठीक है, बस इतना ही रहना। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। आप बार को और भक्तजनों को सबको मेरा बार बार नमन हो। हाँ नमन, ठीक है, ठीक। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब, सत साहेब, सत।